ऐसा कुछ किया होगा तो वहां पे वो कष्ट कट गए। अभी हमारे भी परिवार में थोड़ा सा वैसे ही चल रहा था, तो बहुत अभी दीदी के हस्बैंड की डेथ हुई, तो समझ नहीं आता, ये चीजें पढ़ते हैं समझते भी हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आपके पास दुख आता है उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ा आसान लगता है हम सबको ये बात बोलना कि हाँ आत्मा परमात्मा में चली गई है, लीन हो गई है, लेकिन जब परिवार के साथ ऐसा होता है तो उस परिवार को कैसे समझाएं कि अच्छा तुमने अपना कोई खो दिया है, तुम आगे मूव ऑन करो, भगवान पे भक्ति करो। तो अभी वो चीज प्रभु जी अगर इस चीज में अगर आप कुछ बता सकें कि कैसे हम उस परिवार को करें। दो मेरी खुद की अपनी बहन है वो, और मैं भी इसमें पढ़ती हूँ, योग के शास्त्र वगैरह ग्रंथ पढ़ती हूँ, लेकिन अब ऐसा हो गया है तो उससे कैसे बाहर निकले, क्योंकि सोते जागते खाते पीते पढ़ते लिखते कुछ ना कुछ उनका चेहरा आएगा साथ में जब हम्म, बहन से बात करते हैं, तो हम इस चीज से कैसे बाहर हैं अगर। किया जाए। तो ऐसे समय में पहली चीज तो है समय। समय नहीं स्वयं कुछ, में, तुम्हें कुछ बोलना सॉरी पहले तुम बोलो। सॉरी मैंने बीच में काटा। सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो हमें उनके साथ रहना है, अपना संग देना है। संग से मतलब ऐसे नहीं जस्ट साथ में रह रहे हैं ठीक है, हमें वो केयरिंगनेस दिखानी है उनके प्रति। जो लॉस हुआ है सामने वाले को, वो हमें, हमें भी तो लॉस है ना, फैमिली मेंबर है तो ऑब्वियसली लॉस होता है। हम बेशक से हम कितने भी ज्यादा स्ट्रांग हो भक्ति में आगे बढ़े हो कुछ भी हो, लेकिन हमें ये दिखाना है कि यस वी केयर अबाउट यू फर्स्ट। जब भी हम कनेक्ट करते हैं तभी हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने किसी से कनेक्ट नहीं करा और उसको करेक्ट करेंगे तो कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बच्चे से लेकर बड़े तक के साथ ही। तो फर्स्ट हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि आपकी सिस्टर ही है ऑब्वियसली आप बहुत कनेक्टेड होंगे, लेकिन अगर इस समय पर आप उनको ये ज्ञान देने जाएंगे कि हाँ सोल है, सोल ऐसा होता है, ये तो आए हैं, जो आया है उसको जाना है, ये सब बातें किसी को नहीं समझ में आती। तो ये जो ज्ञान है ना वो समय देना चाहिए। अभी भविष्य ने जो बोला वो सेकंड स्टेप, समय। समय सब चीजों को, हर जख्म को भर देता है। समय देना चाहिए सामने वाले को, क्योंकि जिसके साथ ये लॉस होता है ना पर्सनली, मतलब जिस जिस जो बहुत ज्यादा जिससे कनेक्टेड होता है उसके साथ जो लॉस होता है वो उसको सबसे ज्यादा होता है। जैसे हस्बैंड के जाने पर वाइफ को, वाइफ के जाने पर हस्बैंड को, बच्चे के जाने पर माँ को, और माँ के जाने पर बच्चे को। तो मतलब ये बहुत क्लोज एकदम जो फीलिंग्स रहती हैं। तो ये जो मोमेंट होता है ना, इसमें ज्ञान एकदम से नहीं किसी को समझ में आता। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने आचरण से दिखाएंगे, या फिर अगर आप हमेशा ही उनसे ये बात करेंगे कि नहीं ऐसा क्यों, ऐसा तो होता रहता है, उनको नहीं करना बोलने से के बजाय आप उनको अलग से बोल सकते हैं कि ये भी पढ़ना चाहिए, अच्छा ये भी कर, ऐसे करके धीरे धीरे। एकदम से नहीं होगा। आई रिमेम्बर जब मेरे फादर ने देह त्याग किया था 2 साल पहले, तो मैं मेरी मदर को बोलती थी, बिकॉज मुझे पता है ना सब चीजें, तो मैं मेरी मदर को बोलती थी कि आप जब करो, बस अब कुछ मत करो, आप जब करो। तो मेरी मदर करती हैं, अभी करती हैं, वो भक्ति में है, आई एम सो हैप्पी। और मेरी बुआ भी है जिनसे मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। मेरे फूफा जी का देहांत हुआ सेम टाइम पे, और मेरे फादर के जस्ट 2-3 महीने बाद ही। तो दोनों मेरे लिए एकदम मेरे बहुत क्लोज है। अभी मैं उनकी हेल्प कैसे करूं, मैं उनको दोनों को, मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे उन्हें भक्ति मार्ग दिखाना है, क्योंकि यही एक मार्ग है जिससे आप बड़े से बड़े जख्म से उभर सकते हो। तो भक्ति मार्ग दिखाना है, तो कैसे दिखाना है, अगर मैं पहले दिन ही उनको ये ज्ञान देने लगूंगी तो नहीं आएगा उनको समझ में, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने उन्हें बोलना चालू करा। तो मेरी मदर मुझे बताती है कि जब भी मैं उस टाइम पे उनको बोलती थी कि आप जब करो, थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट होगा, ये होगा, तो उनको लगता था कि ये मुझे क्यों बोल रही है जब करने, मुझे नहीं करना है। उनको इरिटेशन होती थी ये सब करने से। और हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, अगर हम भक्ति मार्ग में नहीं होते और हमको शास्त्र अध्ययन नहीं किया होता है तो हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। हमें बस ये हम कृप करते हैं कि हमें हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी सिस्टर से कनेक्ट करो, उसके उनके साथ रहो, उन्हें अपना संग दीजिए। और धीरे 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 समय बहुत बड़े बड़े जख्मों को भर देता है। उसके बाद आप ये बोलिए उनको, उनको बोल सकते हैं कि आप भगवत गीता पढ़ो, अच्छा आपसे पढ़ा नहीं जाता तो फॉर अ चेंज, मतलब कुछ तो करना है ना, ऐसा तो नहीं कि खाली रहना है, फॉर अ चेंज यू कैन अटेंड सम क्लासेस। तो
उनको दूसरा रास्ता भी धीरे धीरे दिखाइए, जिससे उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। ठीक है, भूलता कोई किसी को नहीं है माता जी, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हमें क्योंकि दूसरा राह दिख जाता है, इसलिए थोड़ी देर थोड़ा सा हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। हम्म। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्णा जी, माता जी। यस। मैं ऐड करना चाहती हूँ। मीन्स माता जी, जो आपके बहन के पति है, तो उन बहन को याद आती होगी उनकी बहुत ज्यादा, ये ऑब्वियस है, और ये ह्यूमन नेचर, ये नेचुरल है। तो उनको आप ऐसा बता सकते हैं, जैसे आप, जैसे माता जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि आपको टाइम देना है, और टाइम देते वक्त जो उनकी यादें हैं वो जब आपको शेयर करेंगे तो आपको अच्छे से सुनना है। ऐसा नहीं कि अभी तो हो गया, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, वो कुछ नहीं है करना है। वो और वो सब वो जो शेयर करेंगे उस अच्छे से सुनना है, और फिर उनको बोलना है। तो इतना आप उनसे प्रेम करते हो, तो अ, अगर वो लॉन्ग जर्नी पे गए हैं तो उनके साथ कुछ भेजना चाहिए आपको। आपको कुछ तो भी भेजना चाहिए। अगर हम छोटे ट्रिप पे भी जाते हैं तो बहुत सारा सामान लेके जाते हैं, तो उनके साथ आप हरिनाम भेज सकते हो, ताकि उनको बहुत अच्छी गति मिल सकती है। और ये आपको, आपका बेस्ट गिफ्ट है उनके लिए। आप इतना प्यार करते हो उनसे, तो आपका ये मीन्स हक बनता है, और आपका कर्तव्य भी बनता है कि उनके साथ ये आप देने जा रहे हो। तो आप हरिनाम लेंगे, उनका उनका नाम लेके, एक क्या बोलते हैं, मोटिवेशन लेके आप हरिनाम उनके लिए करो। आपके लिए मत करो, उनके लिए करो। और हर एक एकादशी आप व्रत पालन करो, और उसका जो भी पुण्य है वो आप उनके उनसे मीन्स उनको समर्पित करो। तो ये टचिंग होगा माता जी, और वो प्रैक्टिकल भी है। तो ऐसे, और इस्कॉन के सेंटर में आप जा सकते हो उनको लेके, और वहां पे तो सब आपको गाइडलाइन मिल ही जाएगी। याद रखना, आपके कभी ना कभी काम आएगा वो श्लोक। तो अभी मैं, क्योंकि वो आपके काम आने वाला है, इसलिए मैं दोबारा से उस श्लोक को दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये श्लोक था ये, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुपपद्यते पुंस शोक मोह भयापया। शोक मोह भयापहा। अब इसका अर्थ देखिए, यानी कि भागवतम के लिए बोला जा रहा है, इस वैदिक साहित्य के श्रवण, यानी कि भागवतम को पढ़ने से, श्रवण करने से, ये जो अभी आप कर रहे हैं, कॉल में आ रहे हैं आप सब लोग, श्रवण कर रहे हैं, से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। और उससे क्या होता है, जो शोक, यानी किसी की मृत्यु से हमें शोक होता है, दुख होता है, मोह है, अटैचमेंट है, अरे वो चला गया, मेरा बहुत निकटतम था, वो मोह तथा भय कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, अकेले कैसे जीवन बीतेगा, इसकी अग्नि तुरंत बुझा देती है। कौन बुझा देता है, ये फिर विश्वास करे, है ना एक टैगलाइन। तो ये जो टैगलाइन है, अन्नपूर्णा ने और जो भी ज्योति माता जी ने बताया कि इस्तेमाल क्या करना है, भगवान का नाम लो, भक्तों के संग में रहो, इस्कॉन सेंटर में जाओ, ये आपको यूज करना है। लेकिन विश्वास कैसे होगा, जब इसको आप पढ़ेंगे, भागवत का इस लाइन को आप पढ़ेंगे बार बार, इसको, इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे, तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी उसके अंदर। तो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें वो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब भी हमारे कष्ट होते हैं, उस समय हमें शास्त्र को छोड़ना नहीं है, शास्त्र को पढ़ते रहना है, और उसमें छोटे छोटे नगेट्स, जो भी हमें उसमें से प्रेरणादायक चीजें मिलती हैं, वो जो शोकातुर व्यक्ति है उसको समझाते रहना साथ में। मैंने पहले भी इस चीज को बताया है, भगवान भगवत गीता के अंदर क्या बताते हैं कि दुख दुख सुख दुख के अंदर हमें संभाव रहना है। लेकिन ये अर्जुन को भगवान ने साक्षात बताया है, बताया ना। साक्षात बताने के बाद भी भगवत गीता जब वो पूर्ण बता देते हैं, उसके बाद वो युद्ध करने जाता है, और जब उसके पुत्र का खुद निधन होता है, उस वीरगति को प्राप्त होता है अभिमन्यु, तो क्या वो रोता नहीं है, क्या वो शोकातुर नहीं होता, होता है। और इससे पहले वाले अध्याय में अश्वत्थामा का हम पढ़ रहे थे, उसमें पांचों पुत्र मरे, तो क्या शोकातुर नहीं हुए, सब शोकातुर हुए थे, उसने तो प्रतिज्ञा तक ले ली थी। तो ये स्वाभाविक है ऐसा होना। लेकिन उस समय भगवान की शरण में जाना, वापस से भगवान की शरण में, या तो साक्षात भगवान थे उनके साथ में, हमारे साथ में शास्त्र हैं, भगवान के दिए हुए, ये भगवान का साहित्य का अवतार है, इसको पढ़ने से हम उसमें डूबते नहीं है। शोक में आना मोमेंटरली, ये स्वाभाविक है, मनुष्य का भाव है ये, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं ना, भाववत
के जप करना। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसको शोक तो आएगा ही, क्योंकि वो ह्यूमन है, अदरवाइज तो हम पत्थर के होते। हम पत्थर के थोड़ी ना है, हमारे अंदर भगवान ने हृदय दिया है, तो हम शोक तो होगा हमें। लेकिन उस शोक के साथ क्या हम डूबते चले गए उसी के अंदर कि अब उससे बाहर नहीं निकल पा रहे? सबको भय उसी से लगता है ना। आपको भी जो अपनी बहन के प्रति भय लग रहा है वो इसी से कहेंगे उसी में ना डूब जाए। अन्नपूर्णा ने जो अपनी मदर का बताया, अपनी बुआ का बताया, वो क्या है कि इसी में ना डूब जाए कहीं वो, कि इसी में डूबे रहे जिंदगी भर, इससे बाहर ही ना निकल पाए, इस शोक से, मोह से, भय से। दरवाजे बंद कर लें, घर के अंदर रहें, कहीं जाए ना, बाहर आना जाना बंद हो जाए। तो इससे निकलने के लिए वो गलत है, वो शास्त्र मना करते हैं। तो शोक में मोमेंटरली आकर के समय के साथ भराव होते के साथ ही आप